पिछले 3 साल से आपके धनिये का दाम, यहाँ पर धनिये की फसल सबसे ज़्यादा होती है और धनिये का भाव पिछले 3 साल से 75, 80, 65 बस इसी गेड़े में घूम रहा है। 5-10 रुपए की मंदी, 5-10 रुपए की तेजी, इससे ज़्यादा भाव नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये भी एक सोचने का विषय है। जब बाकी फसलों के दाम इतने ऊपर चले गए, धनिया का या फिर अगर हम और कोई मसाला उठा ले तो उनमें तेजी क्यों नहीं बन रही? अगर बनी भी तो वो फिर नीचे आ गए भाव। जीरे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जीरे में बहुत अच्छी तेजी आई थी लेकिन वो वापस नीचे आ गया, उसका भाव फिर वापस नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसमें दवाइयों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। जब विदेशी धरती पर आपका माल जाता है, देखिए मांग जब निकलेगी किसी कोमोडिटी की, किसी भी उत्पाद की जब मांग होएगी तभी उसका दाम मिलेगा, और मांग तभी होगी जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्योंकि अभी आप लोग जो क्वालिटी दे रहे हो वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें दवाइयाँ छिड़की हुई हैं। अब नशा देकर अगर हम किसी आदमी से काम करवाएंगे तो वो कैसा काम करेगा? वही हम धरती से करा रहे हैं। एक स्वस्थ आदमी जो काम करेगा उसका नतीजा अलग है, जो नशे में झूलकर काम करेगा उसका नतीजा अलग है। तो इसी तरह से धरती के अंदर पोषक तत्व पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप जो भी कर रहे हैं एक बार इसको सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता बन चुकी है पूरे देश के लिए। क्योंकि हमारी छोटे छोटे बच्चे, आने वाले भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है अब, क्योंकि वो यही अन्न खा रहे हैं और इसी से उनके अंदर बीमारियां आ रही हैं। तो हमें इस पर सोचना होगा और आज से ही आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो सके कम से कम दवाई का प्रयोग करना।